आज हम औरंगाबाद जिले के 6 विधानसभा की बात करेंगे और आपको बताएंगे कि उम्मीदवारी को लेकर जो उपापोह की स्थिति बनी थी या फिर उम्मीदवारी को लेकर जो विरोध हो रहे थे उसका क्या हुआ और आरजेडी के कौन कौन से सीट अभी होल्ड पर रखा गया है। इस तरह की शिकायतें आ रही है, सोशल मीडिया पर खूब पोस्ट तैर रहे हैं। सच्चाई क्या है, आज इसी पर बात करेंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब हम तमाम दर्शकों से ये अपील करना चाहते हैं कि अगर आप इस खबर पे चैनल पे अगर नए हैं, अब तक नहीं जुड़े हैं, तो यूट्यूब पर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। सूर्य विहार का अपना व्हाट्सअप चैनल भी है और इस खबर के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, उसे आप ज़रूर ज्वाइन कर लें। अब आपको खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात औरंगाबाद विधानसभा और नवीनगर विधानसभा के करेंगे। औरंगाबाद विधानसभा में बीजेपी के 20 से ज़्यादा जो है टिकटार्थी थे, उम्मीदवार थे जो टिकट के रेस में थे, लेकिन उसमें से प्रमुख नाम चल रहा था जो है वो सुशील कुमार सिंह की बात चल रही थी। हालांकि उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम उम्मीदवार हैं। सूर्य विहार ने अपने कॉन्क्लेव में उसके नाम, उनके बार बार उनको हमने पूछा कि आप घोषणा कीजिए, तो उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि हम उम्मीदवार हैं या उम्मीदवारी के रेस में हैं। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि हमसे अगर पार्टी बात करेगी तो हम पार्टी फोरम पर ही अपना बात रखेंगे। तो उनको टिकट के रेस से वो खुद को बाहर रखे हुए थे, लेकिन लोगों का मानना था कि वो उम्मीदवार हो सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं सुशील कुमार सिंह। लेकिन दूसरा अगर आप बात करें तो वो हैं पूर्व एमएलसी राजन सिंह, वो भी उम्मीदवार थे। उनके नामों की चर्चा बहुत तेज़ी से हो रही थी। तीसरा और एक जो नाम था वो सतीश कुमार सिंह थे और गोपाल सरन सिंह थे। अनिल कुमार सिंह भी एक उम्मीदवार थे। ऐसे कई उम्मीदवार थे, करीब 20-25 उम्मीदवार टिकट के रेस में थे, लेकिन प्रमुख 3-4 चेहरे थे। और लेकिन इन तमाम चेहरों को पार्टी ने टिकट नहीं दिया। और फिर रोहतास के रहने वाले त्रिविक्रम नारायण, उनके पिताजी गोपाल नारायण जो है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं बीजेपी के, और राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं। बड़े नाम हैं और उनको यहाँ उम्मीदवार बनाया गया। जब उम्मीदवार बनाया गया तो औरंगाबाद में विरोध शुरू हो गई और बीजेपी के जो बड़े चेहरे थे, बड़े नाम थे लोकल, सतीश कुमार सिंह, उनके जो समर्थक थे खासे नाराज हुए। बाद में बैठक हुई। सतीश कुमार सिंह ने कहा कि हम देखेंगे, इसको लड़ेंगे। उन्होंने ये भी कहा, एक अपने समर्थकों के साथ उन्होंने विचार विमर्श किया। विचार विमर्श करने के बाद जो है उन्होंने कुछ लोगों से वक्त मांगा। लोग भी अलग अलग तरीके से राय दिए, लेकिन निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात उनके लगातार समर्थक जो है वो कर रहे थे कि निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। लेकिन सतीश कुमार सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। सतीश कुमार सिंह को जो है, क्योंकि उन्होंने एक बात इसमें कही थी कि मुझे टिकट नहीं मिलने का मलाल नहीं है, लेकिन मुझे पार्टी छोड़ने का अफसोस बहुत बड़ा होगा। ये सतीश कुमार सिंह ने बड़ी बात कही थी। पार्टी से लगाव, पार्टी से प्रेम उन्होंने दिखाया था, जिसके बाद इस वीडियो के सामने आने के बाद पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लोग, पार्टी के बड़े नेता, स्थानीय जो है उम्मीदवार से लेकर के स्थानीय पार्टी के नेता और प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल हों, जो हमारी जानकारी है कि दिलीप जायसवाल हों, चाहे वो नित्यानंद राय हों, या बड़े नेता जो है बात करने की कोशिश की, बातें हो रही है। लेकिन अब तक जो है जो सतीश कुमार सिंह जो है उनके चुनाव लड़ने पर जो है संशय बरकरार है। चुनाव लड़ेंगे ये भी उन्होंने स्पष्ट नहीं किया, चुनाव नहीं लड़ेंगे ये भी उन्होंने स्पष्ट नहीं किया है। लेकिन जिस तरीके से पार्टी के प्रति उनकी प्रेम है और पार्टी ने जिस तरीके से उनको मनाने की कोशिश की है, माना जा रहा है कि सतीश कुमार सिंह चुनाव नहीं लड़ेंगे और पार्टी के साथ खड़े नजर आएंगे। लेकिन इनके बाद जो है दूसरे जो पूर्व मंत्री हैं, जो पहले पूर्व विधायक रहे हैं, औरंगाबाद से कई बार चुनाव लड़ चुके हैं, रामाधार सिंह ने 20 तारीख को अपना नामांकन निर्दलीय दाखिल करने का उन्होंने घोषणा अपने फेसबुक प्रोफाइल पर लिखा है, जो हम दर्शकों को दिखाने की कोशिश करेंगे।
आप देख लिए होंगे, ये रामाधार सिंह का पोस्ट है। तो ये जो है औरंगाबाद की सियासी हाल है। लेकिन कहा जा रहा है, जो जानकारी निकल कर आ रही है कि बीजेपी ने या एनडीए ने जिस तरीके से डैमेज कंट्रोल शुरू कर दिया है करना, वो सिर्फ औरंगाबाद विधानसभा में नहीं, नगर में नहीं, दिनारा में, बल्कि पूरे बिहार में जहां भी रामसूरत राय का टिकट काटा गया है। उसके बाद में आपको जो है बिहार विधान जो है सभा के जो स्पीकर हैं नंद किशोर यादव, उनका टिकट काटा गया। तमाम क्षेत्रों में जो विरोध हैं उन सबको डैमेज कंट्रोल किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि तेजी से हालात ठीक हो रहे हैं, पार्टी के पक्ष में, एनडीए के पक्ष में तेजी से हालात ठीक हो रहे हैं, ये कहा जा रहा है। बात अगर हम नबीनगर की करें तो नबीनगर में पहले पूर्व जो विधायक थे वीरेंद्र कुमार सिंह, उनको बेटिकट किया गया। उनके जगह पर आनंद मोहन के बेटे और शिवहर के विधायक चेतन आनंद को नबीनगर को उम्मीदवार बनाया गया। चेतन आनंद जो नीतीश कुमार की सरकार जब क्राइसिस में आ गई थी, तब चेतन आनंद ने सरकार को बचाने में अहम भूमिका निभाया था। उसी चेतन आनंद को नबीनगर उम्मीदवार बनाया गया है। लेकिन वहाँ के लोग बाहरी बनाम भीतरी जो है कि नारा लगा रहे हैं, वहाँ पर काफ़ी विरोध है। लेकिन कहा जा रहा है कि ये विरोध कितना दिन टिकेगा, ये देखने वाली बात होगी। तो वहाँ पर भी एनडीए के जो बड़े नेता हैं, चाहे वो नीतीश कुमार हों या फिर अमित शाह हों, नरेंद्र मोदी हों, सबकी नज़र बिहार पर बनी हुई है। तेज़ी से हालात को ठीक करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये हालात ठीक होगा या फिर ये गुस्सा बरकरार रहेगा, ये आने वाला वक्त में ही पता चलेगा। लोगों की जब मूड मिजाज को जब भापा जाएगा तभी पता चलेगा। वो हम आपको दिखाते रहेंगे ग्राउंड रिपोर्ट के हिसाब से। इसके साथ साथ औरंगाबाद की तो बात हम कर लिए। अब रफ़ीगंज में कहा जा रहा था कि रफ़ीगंज में प्रमोद सिंह को उम्मीदवार बनाने के बाद राजद में हड़कंप मच गया। राजद चाहती है कि वहाँ पर चेहरा मोहम्मद नेहालुन की दीन की जगह पर दूसरे को बनाया जाए। कहा जा रहा है, एक अफवाह उड़ी कि उनके जगह पर जो है आरजेडी राजपूत किसी फिगर को उतारने जा रही है, जिसमें नाम जो है अनुज सिंह का भी चल रहा था, कुछ और चेहरों का चल रहा था। लेकिन इस पर विराम लग गया। मोहम्मद नेहालुद्दीन भी वहाँ से उम्मीदवार होंगे। कहा जा रहा है कि ओबरा पर भी आरजेडी विचार कर रहा है। लेकिन ये भी इसमें कितनी सच्चाई है ये कहना मुश्किल है। अब तक ऋषि कुमार के द्वारा या उनके समर्थकों के द्वारा नामांकन की तिथि किसी भी तरीके से औपचारिक घोषणा नहीं की गई, इसलिए इस तरह की बातें खूब चल रही है। गोह पर भी चल रही है। तो हर एक सीटों पर जो है ये उपापोह की स्थिति है। अगर कहीं कुछ क्लियर है तो वो है कुटुंबा विधानसभा, जहां एनडीए के उम्मीदवार ललन भुइयां हैं, तो दूसरे तरफ राजेश राम है जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। लेकिन वहाँ भी विरोध प्रदर्शन हो रहा है कि श्रवण भुइयां जो पिछली बार हम के कैंडिडेट थे, आज उन्होंने जीतन राम मांझी पर बड़ा आरोप लगा दिया है। ललन भुइयां पर आरोप लगाया है, प्रमोद जो है चंद्रवंशी पर, और स्थानीय पूर्व सांसद पर भी उन्होंने जो है आरोप पढ़ा है। हालांकि ये आरोप में कितना दम है ये कहना मुश्किल है, और इस पर अभी तक कोई भी एनडीए के नेता का पक्ष सामने नहीं आया है। तो इस तरह के जो आरोप प्रत्यारोप और विरोध के सिलसिला चल रहा है। लेकिन ये कब तक चलेगा ये देखने वाली बात होगी। कहा जा रहा है, राजनीतिक जानकार कह रहे हैं कि ये हर चुनाव में होता है और ये 2 से 4 दिनों तक चलता है। उसके बाद हालात तेज़ी से बदलते हैं। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता है लोगों का मिजाज बदल जाता है। लोग जहां देना चाहते हैं वोट, जहां मतदान करना चाहते हैं, जिस नेता के साथ जाना चाहते हैं, वो चले जाते हैं। किसी के कहने से, किसी के बहकाने से नहीं होता। तेज़ी से हालात बदलते हैं। लेकिन हालात बदलेंगे या नहीं बदलेंगे ये बाद में ही पता चलेगा। अभी अफवाहों का बाज़ार गर्म है। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।